क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक की शुरुआत एक पूरी तरह से नाकामयाब आइडिया से हुई थी। ये कहानी है इस बात की कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोज एक बहुत बड़ी गलती का नतीजा होती है। चलिए इस कमाल के सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे आइडिया से जो इतना अजीब था कि आज उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। कहानी के हीरो हैं ये तीन दोस्त, चैड, स्टीव और जावेद। ये तीनों पेपैल के शुरुआती दिनों के साथी थे, उस मशहूर ग्रुप का हिस्सा जिन्हें पेपैल माफिया भी कहा जाता था। इन तीनों का बस एक ही सपना था, इंटरनेट पर कुछ अपना बनाना, कुछ ऐसा जो दुनिया बदल दे। तो इन तीनों ने सोचा, क्यों ना कुछ अलग किया जाए। क्या हो अगर लोग तस्वीरों की जगह वीडियो अपलोड करके अपना पार्टनर ढूंढें। इसी सोच के साथ एक वीडियो डेटिंग साइट का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया यूट्यूब। और मजे की बात यह है कि इसका डोमेन वैलेंटाइंस डे 2005 को रजिस्टर किया गया। नारा था ट्यून इन हुकअप। मगर एक बहुत बहुत बड़ी दिक्कत थी, उनकी इस डेटिंग साइट पर कोई आ ही नहीं रहा था। मतलब बिल्कुल सन्नाटा। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि फाउंडर्स ने लड़कियों को अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए $20 तक देने की पेशकश की, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। उनका प्लान था कि लोग डेटिंग प्रोफाइल्स डालेंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। लोग अपनी बिल्लियों के, अपने दोस्तों के मजेदार वीडियोस डाल रहे थे। असल में यूट्यूब पर जो सबसे पहली वीडियो अपलोड हुई वो खुद जावेद करीम की थी, मी एट द जू। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अचानक मिली कामयाबी अपने साथ एक नया और ज्यादा डरावना संकट लेकर आती है। उस जमाने में माई स्पेस सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट थी। होता यह था कि किसी को यूट्यूब पर कोई वीडियो पसंद आता तो वो उसे माई स्पेस पर शेयर कर देता और फिर वो वीडियो वायरल हो जाता। हर वायरल वीडियो अपने साथ लाखों नए लोग लाता जो और वीडियोस अपलोड करते और वो फिर से वायरल हो जाते। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जो किसी के कंट्रोल से बाहर हो गया था। लॉन्च के सिर्फ 1 महीने में रोजाना 30,000 विजिटर्स। कुछ ही हफ्तों में ये आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच गया। और इससे पहले कि वो सांस भी ले पाते, हर दिन 80 लाख लोग उनकी साइट पर आ रहे थे। बाहर से तो ये एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हर नया यूजर उन्हें अमीर नहीं बल्कि और गरीब बना रहा था। वीडियो होस्टिंग का खर्च आसमान छू रहा था और बैंडविड्थ का बिल हर महीने हजारों डॉलर्स में आ रहा था। और सोचिए, ये सारा बिल ये स्टीव चेन के पर्सनल क्रेडिट कार्ड पर आ रहा था। हर एक नया व्यू उन्हें दिवालिया होने के और करीब धकेल रहा था। जब वो मदद के लिए इन्वेस्टर्स के पास गए तो सबने दरवाजा बंद कर दिया। किसी को भी ये एक फायदे का सौदा नहीं लगा। सबको लगता था कि वीडियो होस्टिंग इतनी महंगी है कि इससे कभी पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। उनके लिए उम्मीद की हर किरण बुझती जा रही थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उन्हें एहसास होता है कि अनजाने में उन्होंने क्या बना दिया है, और यही एहसास उन्हें बचाता है। जिस माई स्पेस ने उन्हें बनाया था अब वही उनका दुश्मन बन गया था और उसने YouTube के लिंक ब्लॉक करने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि वो YouTube को खत्म कर देंगे, लेकिन तब तक खेल बदल चुका था। और वो चीज थी एक छोटा सा बटन, सब्सक्राइब बटन। देखने में छोटा, लेकिन ये एक इनकलाब था। इसने YouTube को सिर्फ एक वीडियो लाइब्रेरी से बदलकर एक असली कम्युनिटी बना दिया। एक ऐसी जगह जहां रिश्ते बनते थे। अब देखने वालों के पास अपने पसंदीदा क्रिएटर से जुड़ने का एक तरीका था, और क्रिएटर्स के पास बार बार वीडियो बनाने की एक वजह थी। और इस कम्युनिटी की ताकत को किसी और ने नहीं बल्कि गूगल ने पहचाना। सिर्फ 18 महीने बाद ही गूगल ने YouTube को $1.65 बिलियन में खरीद लिया। एक ऐतिहासिक सौदा था। जैसा कि खुद फाउंडर्स ने कहा था, सर्च का बादशाह और वीडियो का बादशाह एक साथ आ गए थे। गूगल के आने से पैसे की दिक्कत तो खत्म हो गई, लेकिन अब YouTube के सामने ऐसी चुनौतियां थीं जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और मुश्किल थी। गूगल ने 2 ऐसे हथियार बनाए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहला था कंटेंट आईडी, जिसने पायरेसी की समस्या को काफी हद तक सुलझा दिया। और दूसरा था YouTube पार्टनर प्रोग्राम। इसने क्रिएटर्स को विज्ञापनों से होने वाली कमाई में हिस्सेदार बनाया। इसी एक कदम ने एक नए करियर को जन्म दिया, यूट्यूबर। और इसी से क्रिएटर इकोनॉमी की शुरुआत हुई। लेकिन जितनी तेजी से YouTube बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उसके अंधेरे कोने भी सामने आ रहे थे। एडपोकलिप्स हुआ जब बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन नफरत फैलाने वाले वीडियोस पर चलने लगे।
फिर लोगन पॉल का विवाद, एल्सा गेट घोटाला और कमेंट सेक्शन में छिपे शिकारी, ये वो काले अध्याय थे जिसने प्लेटफॉर्म की नींव हिलाकर रख दी थी। ये चार्ट सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन हजारों क्रिएटर्स की कहानी है जिनकी कमाई रातों रात लगभग खत्म हो गई थी क्योंकि बड़े ब्रांड्स ने प्लेटफॉर्म से अपने विज्ञापन खींच लिए थे। कई लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट था और कम्युनिटी ने जवाब दिया। क्रिएटर्स और दर्शकों की नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने 2018 के YouTube रिवाइंड को इतिहास का सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला वीडियो बना दिया। ये YouTube के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सब उतार चढ़ावों के बाद आज YouTube का असली मतलब क्या है? YouTube हमेशा से 3 ताकतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है, देखने वाले, बनाने वाले और विज्ञापन देने वाले। और यह संतुलन बनाना कभी आसान नहीं रहा। लेकिन एक पल को सोचिए, अगर YouTube ना होता तो हमारी दुनिया, हमारी सोच, हमारी कहानियां कितनी अलग होती। एक नाकाम डेटिंग ऐप जो गलती से दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन गया। सोचिएगा जरूर।